एक बेटी ने अपने पिता को ही मौत की नींद सुला दिया। आखिर क्या तो इसके पीछे का कारण था, क्यों उसने ऐसा किया, पूरी कहानियां पर जानेंगे। आजकल के दौर में दोस्तों ना बच्चे किसी के, ना माता पिता किसी के, बहुत बुरा कलयुग का दौर चल रहा है। जैसे ही कोई मौका मिलता है लोग अपनी करनी को चूकते नहीं हैं, वो जो कुछ करना होता है कर ही बैठते हैं। आज की इस कहानी के अंदर हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के एक दूर दराज के छोटे से गांव के अंदर घटित होती है, जहां पर गगन सिंह नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। पेशे से मजदूर है। उसकी पत्नी का नाम है माधवी देवी और दोस्तों उसके 2-3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, एक बेटी है। लड़के जो हैं वह छोटे हैं। बेटी 10वीं क्लास में पढ़ती है, यानी कि 15 साल की है। तो 10वीं क्लास में पढ़ती है। बेटी का नाम होता है शिवानी और जो बेटे हैं एक का नाम रोहन, एक का नाम मोहित होता है। यह पूरा परिवार आराम से रह रहा होता है। माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जो पिता होते हैं अपनी बेटी को ज़्यादातर खास कहते हैं कि भाई बेटी आप अच्छे से पढ़ना है और आगे चल के कोई अफसर बनना है। बेटी भी काफ़ी होशियार थी, खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करती। 8वीं 10वीं 9वीं तो अच्छी तरह से वह पढ़ रही थी। मास्टर भी तारीफ किया करते थे। पिता को बहुत अच्छा लग रहा था। गाँव के अंदर 10वीं तक का स्कूल था। अब 10वीं क्लास में जो बेटी पढ़ रही थी, एग्ज़ाम देने के बाद पूरे ज़िले में टॉपर आती है। और बेटी जब पूरे ज़िले में टॉप आती है तो अब पिता की भी उम्मीदें बढ़ती हैं कि बेटी को और आगे पढ़ाया जाए। इधर बेटी भी कहती है कि बाबा मुझे आगे पढ़ना है। गांव के अंदर तो 10वीं तक का स्कूल है, लेकिन अगले गांव में 12वीं तक का स्कूल है और मेरा एडमिशन अगले गांव में करवा दीजिए। तो पिता ने पैसे वैसे इकट्ठे करके अपनी बेटी का एडमिशन अगले गाँव में, यानी कि 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर था अगला गाँव, वहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया और बेटी को एक साइकिल लेकर के दे दी, क्योंकि कच्चा रास्ता था, वहाँ से जाना आना हुआ करता था। अब तो बेटी पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। बेटी की उम्मीदें हैं, माँ बाप की और ज़्यादा उम्मीदें हैं बेटी के ऊपर कि बेटी कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगी। लेकिन दोस्तों उम्मीदों से काम नहीं चलता। अब इस घटना के अंदर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी हमें। इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो वीडियो को आधे में छोड़कर ना जाया करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार। इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और नौजवान बच्चों को कुछ ज़्यादा ही जानने को मिलता है। वो ज़रूर इन चीज़ों को देखा करें और अपने जीवन में अप्लाई किया करें। अब 11वीं क्लास में जैसे ही ये जाती है तो वहाँ पर इसके साथ एक हर्ष नाम का लड़का पढ़ा करता है। हर्ष को देख कर ये मुस्कुराने लगती है। हर्ष देखने में बहुत ही सुंदर था, खूबसूरत था और हर्ष का पिता काफ़ी अमीर था और वह गाँव का ही था। अब दोस्तों यहाँ पर हर्ष को देखकर वह मुस्कुराने लगती है और जब उनकी छुट्टी हुआ करती तो उधर से जब वापस आया करते तो हर्ष उसकी साइकिल को चलाया करता और वह साइकिल पर पीछे बैठ करके आया करती। लेकिन घर वालों को पता नहीं था। हर्ष अपनी साइकिल को नहीं ले जाया करता था वहाँ पर, क्योंकि साइकिल से ही जाता था 11वीं क्लास में। अब तो दोस्तों हर्ष उसके साइकिल को खुद चला कर ले जाता, खुद उसको बिठा कर लाता और अब इन दोनों के बीच में प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। और हर्ष ने अपने माँ बाप से जिद की हुई थी बाइक दिलाने की। तो माँ बाप पहले तो इसलिए नहीं दिला रहे थे कि अभी इसका चलाने का पता नहीं कैसा चलाएगा, अभी शरीर भी हल्का है। लेकिन बेटे की जिद के सामने अब उसके माँ बाप ने मोटरसाइकिल उसको दिला दी थी। अब तो जो यह लड़की होती है अपने माँ बाप से कहती है कि मैं सहेली की साइकिल है जो उस पर बैठकर चली जाऊंगी। गांव से बाहर से वो आती है और गांव के बाहर हम बैठ जाते हैं, एक साइकिल पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों वह सहेली नहीं, सहेले की मोटरसाइकिल पर बैठने लगती है, क्योंकि नई मोटरसाइकिल हर्ष लेकर आया था। दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ करके स्कूल जाया करते, दोनों साथ आया करते। प्यार उनके बीच में हो ही गया था। अब तो एक दिन की बात होती है, रास्ते में सरसों का खेत था और मोटरसाइकिल को यह लड़का हर्ष पहले से बातचीत करते आ रहे थे ये कि हम मिल लें तो कोई बुराई तो नहीं है। और पहले तो यह लड़की मना कर रही थी, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा। हर्ष कहता है कुछ नहीं होगा, क्या होगा, लोग प्यार करते हैं, दुनिया वाले प्यार करते हैं, कुछ होता है क्या उनको। तो लड़की मान जाती है, ठीक है देख लो। तो लड़का एक सुनसान सी जगह पर सरसों के खेत में बाइक को घुसा देता है और अंदर जा करके अब यह वह कुकृत्य करने की कोशिश करते हैं जो इस उम्र में तो नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ तकरीबन 15-20 मिनट तक सरसों के खेत में रहते हैं और फिर चुपके से बाहर निकल करके कि कोई आ तो नहीं रहा है, और जैसे कोई नहीं आ रहा था दूर दूर तक तो बाइक को निकाल करके कपड़े वगैरह झाड़ करके और फिर बाइक पर बैठ कर ये गाँव की तरफ जाने लगते हैं। और एक
बात और दोस्तों, उस दिन माँ ने पूछा भी था, बेटी आज तो 20 मिनट लेट है तू। लड़की कहती है नहीं माँ मैं लेट क्या, अपनी सहेली से बात कर रही थी, उसकी किताबें देख रही थी मैं, कुछ मुझे टॉपिक ढूंढना था उसमें से। लेकिन माँ को क्या पता था कि कौन सा टॉपिक सरसों के खेत में ढूंढा जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है, इसी तरह से मामला चल रहा था। अब आ जाता है इस लड़की शिवानी का जन्मदिन, और जन्मदिन जैसे था तो लड़के हर्ष को भी पता लगता है। तो शाम को जन्मदिन मनने वाला था। दिन में पिताजी तो मजदूरी के लिए गए थे, माँ भी पिताजी के साथ गई थी आज मजदूरी के लिए। तो बेटी जो थी वह अपना जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रही थी घर के अंदर। आज वह स्कूल नहीं गई थी, उसने हर्ष को भी बता दिया था कि आज तो मेरा जन्मदिन है, पूरे घर की सफाई करनी होगी मुझे। तो सफाई कर रही थी दिन में, घर पर कोई और था नहीं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यह लड़का वहाँ पर आ जाता है घर पर, और इसके लिए जन्मदिन के लिए एक फ़ोन लेकर आया था, एंड्रॉयड मोबाइल, और इसको ला करके दे देता है। अब यह तो फ़ोन को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि आज तक इनके घर में फ़ोन ऐसा था ही नहीं। पिताजी के पास था, वो भी कीपैड वाला था। लड़की बहुत खुश और चुपचाप उस फ़ोन को अपने बैग में रख देती है। लेकिन दोस्तों इतने में इसका छोटा भाई भी आ जाता है। छोटा भाई आने से पहले वह लड़का वहाँ से जा चुका था, और इसके हाथ में फ़ोन था। उस फ़ोन को यह अपने बैग में रख रही थी, तो भाई ने देख लिया था। अब देख करके वो चुप लगा जाता है, और शाम हो जाती है। शाम को इसकी बहुत सारी सहेलियाँ आती हैं और भी लोग आते हैं, केक वगैरह मंगाया जाता है। तो इसका जन्मदिन था। छोटा भाई उस बैग में से उस फ़ोन को निकाल लाता है और सबके फ़ोटो खींचने लगता है, क्योंकि उसको इतना कहाँ ज्ञान था, चौथी पाँचवीं छठी में पढ़ते थे वह लोग। तो अब वो फ़ोटो खींचने लगते हैं। तो पिता कहता है बेटा ये फ़ोन कहाँ से आया। लड़का कहता है कि दीदी के बैग में से निकाला था मैंने पापा। अब वो दीदी को पूछता है पिता अंदर ले जा करके, ये फ़ोन कहाँ से लाई तू। लड़की कहती है भाई ये तो मुझे हर्ष ने दिया है, मेरे साथ पढ़ता है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसकी बाइक पर बैठकर जाती हूँ मैं, और उसकी बाइक पर वापस आ जाती हूँ। पिता को लगता है बचपन में है, इसको पता नहीं है भला बुरे की। लेकिन पिता को क्या पता था, इन्होंने तो बड़ा वाला काम भी कर दिया था, बड़े वालों का, जो बड़े लोग करते हैं जिस काम को सरसों के खेत में, वो कर डाला था इन लोगों ने। अब तो पिता ऐसे ही समझाता, बेटी ये ठीक नहीं है, लड़कों के साथ नहीं घूमते, लोग क्या कहेंगे, और इस फ़ोन को वापस दे देना। अब तो दोस्तों यहाँ पर लड़की उदास हताश कि मैं वापस क्यों दूँ, मुझे तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन मिला है। लेकिन पिता कह देता है ठीक है वापस नहीं देना तो आज के बाद उससे मिलना मत, और चुप अपने रास्ते जाना, अपनी साइकिल से जाया कर। मतलब प्यार से समझा दिया था उसको। लेकिन जनाब इस इश्क की आंधी में प्यार को तो कोई समझता ही नहीं है, सिर्फ इस इश्क की आंधी में हवस और वासना चलती है। अब क्या होता है, लड़की दूसरे दिन स्कूल जाती है। अब अपनी साइकिल से जाती है, लेकिन लड़का कहता है तुम साइकिल से क्यों आई हो। लड़की कहती है नहीं नहीं तुम जाओ, मैं साइकिल से ही आया करूँगी, साइकिल से जाया करूँगी। लेकिन दोस्तों रास्ते में तो साइकिल से जा रही है, लेकिन क्लास में तो एक में पढ़ते हैं वो लोग। एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराते, एक दूसरे के पास बैठ जाते, और चुपचाप बैठे बैठे जन पता नहीं क्या क्या बातें किया करते। अब क्या होता है, उसी से बातचीत कर रही होती है और उसी के साथ बैठी हुई है। तो एक दिन उसी के साथ यह अपनी साइकिल को स्कूल में छोड़ने के लिए घूमने के लिए गांव के खेतों में आ जाती है। यानी कि जिस दिन यह रुके थे सरसों के खेत में, उस दिन इनको बड़ा मज़ा आया था। तो लड़की को भी चस्का चढ़ जाता है। लड़का कहता है चलो आज फिर चलते हैं खेतों में। तो उसकी बाइक पर बैठ करके आधी छुट्टी में खेतों की तरफ निकल जाती है। इधर दोस्तों इसका जो भाई था बड़ा वाला, वह उन खेतों से होता हुआ, दगरी में से होता हुआ कहीं किसी दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला था। आज वह स्कूल नहीं गया था, क्योंकि ये गांव की डिस्टेंस सिर्फ 3 किलोमीटर है। तो बच्चे जैसे खेलने के लिए दोपहरी में निकल जाते हैं, इधर उधर, सर्दियों का टाइम था, धूप में कहीं गन्ने चौंकने के लिए। गांव के अंदर ऐसा बहुत होता है, गन्ने के खेत होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे दोपहरी में गन्ना चौंकने के लिए निकल जाते हैं। भाई चलो मूली खा कर आएंगे खेतों पर से, और चलो सलगम उखाड़ कर लाएंगे, गाजर लेकर आएंगे किसी के खेत में से। इस तरह से बच्चे घूमते हैं गांव में। शहरों में तो बहुत अलग माहौल है। तो इसका भाई अपने किसी दोस्त के साथ किसी बरसिम वाले खेत में से मूली उखाड़ रहा था, और वहीं से गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़ रहा था, और बैठ करके वहीं पर गन्ने को चौंक रहे थे, मूली खा रहे थे। तभी बाइक पर उसको अपनी बहन इस लड़के हर्ष के पीछे बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि कच्ची रास्ते में से, कच्ची दगरी में होते हुए बाइक जा रही थी, और आगे जाके मतलब बहुत ज़्यादा खेतों की फसल उगी हुई थी, गन्ने का खेत, सरसों का खेत, गेहूं का खेत, और उस जगह पर मोटरसाइकिल वहाँ पर रुक जाती है। अब वह लड़का अपने दोस्त की वजह से कुछ नहीं बोलता है कि भाई बेइज्जती होगी। थोड़ा बड़ा था लड़का, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था बड़ा भाई, और वह चुप लगा जाता है और घर आ जाता है। घर आने के बाद अपने पापा को बता देता है कि पापा मैं आज जब गन्ने खाने के लिए गया था ना
अपने दोस्त के साथ, तो मैंने इस शिवानी को देखा था उस हर्ष लड़के के साथ बाइक पर बैठे हुए और खेतों के अंदर जा रहे थे, बहुत अंदर खेतों में। अब तो पिता का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है कि जिसको मैं बच्ची समझ रहा था वो बच्ची नहीं, वो तो पूरा बवाल है। और उसके बाद शाम को इंतजार करता है और आकर के खूब उसको डांट लगाता है, थप्पड़ भी लगाता है कि तू तो इस रास्ते पर निकल चुकी है जिसका तो हम सोच भी नहीं सकते, और आज के बाद तू स्कूल नहीं जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर वह स्कूल जाने से बंद कर दिया जाता है उसको, वह अब घर में रह जाती है, फ़ोन भी छीन लिया जाता है। अब वह तड़पने लगती है। 6-7 दिन गुजर जाते हैं, घर में रहती है, घर में काम करवाते हैं उससे, स्कूल जाना बिल्कुल उसका बंद कर दिया जाता है। माँ बाप कहते हैं हमें नहीं पढ़ाना तुझे, तू आगे भी पढ़ लिख कर ऐसे ही कर्म करेगी, जब बड़ी क्लासों में जाएगी शहर पढ़ने के लिए तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुकृत्य करेगी, हमें पढ़ाना ही नहीं है तुझे। तो अब घर में बैठी हुई है, प्रेमी की याद आ रही है, उधर से प्रेमी तरस रहा है, और इस तरह से ये दोनों दूरियां बनाए हुए हैं। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों, 7-8 दिन जब हो जाते हैं, 7-8 दिन होने के बाद इसकी जो पिता था वह तो अपनी मजदूरी पर गया हुआ था, छोटे भाई जो थे वह अपने स्कूल गए हुए थे गांव में, और माँ कहती है कि बेटी देख अब तू समझ गई है, घर में ही रहना, और मैं तेरी मौसी के यहाँ जा रही हूँ और मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। अब तो यह कह करके वह वहाँ से निकल जाती है, और इस लड़की को पता था कि मोबाइल इन्होंने कहाँ छुपाया हुआ है। तुरंत जा करके मोबाइल निकाल लेती है बक्से में से और प्रेमी पर फ़ोन कर देती है, और प्रेमी बिल्कुल तैयार बैठा था, गांव के गांव ही तो था। अब वहां से प्रेमी पर फोन कर देती है कि आ जाओ मेरे घर कोई नहीं है। और उसके बाद दोस्तों प्रेमी तुरंत उसके घर में आ जाता है। आकर के पहले तो गले मिलते हैं, रोना रोते हैं, भाई मिल नहीं पा रहे, क्या होगा, मैं तन्हा तू तन्हा, फलाना ढिमका, ये चीज़ें होती हैं ना। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र होकर के वहाँ पर अपना वही प्रोग्राम चालू कर देते हैं। लेकिन इनको पता नहीं था, जो इसका भाई था बड़ा 8वीं 7वीं में पढ़ता था, उसके पेट में दर्द हो जाता है और वह आज आधी छुट्टी में ही बस्ता लेकर के घर आ जाता है। और जैसे वह कमरे के अंदर घुसता है तो दोस्तों नज़ारा देखते ही वह उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं कि ये क्या कर रही है। दोनों को निर्वस्त्र देख लेता है और उसके बाद जो लड़का होता है वह वहाँ से भाग जाता है, जो हर्ष था। और फिर लड़की अपने छोटे भाई से कहती है पापा से मत कहना, मारेंगे मुझे, मार डालेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लड़का नहीं मानता। कोई कोई बच्चा होता है ना शैतान, नहीं मानेगा वो किसी बात को। लड़की ने उसको 10 रुपये भी दिए थे लेकिन वो नहीं मानता है, बाहर चला जाता है कि मैं आज बता कर रहूँगा। शाम को पापा आता तो पापा को सारी बात वह लड़का ज्यों की तो बता देता है। पापा घर आता है, आकर के एक छड़ी उठाता है और छड़ी से उस लड़की की आज अच्छी तरह से खातिरदारी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर लड़की को बहुत बुरा लगता है, उसको अपना पापा दुश्मन देखने लगता है। इसने मुझे मारा, मेरे प्यार के बीच में आया, इस तरह की वह अपने मन में सोच बना लेती है। और दोस्तों जो माँ थी वह अभी आई नहीं थी और आज वह फ़ोन करती है कि मैं आज यहीं पर रुक जाती हूँ। तो जो पिता होता है वह बताता नहीं है इसकी माँ को, क्योंकि इसकी माँ टेंशन करेगी। वह सोचता है कल आ जाएगी जब भी बता दूंगा। और वह माँ अपनी मौसी के वहाँ मतलब बहन के वहाँ पर रुक जाती है। और फिर अब होती है रात। रात को यह खाना बनाती है, अपने भाई की तरफ घूर रही थी, तुझे देख लूँगी तुमने क्यों बताया। लेकिन भाई चुपचाप इससे पीठ फेर कर खाना खा लेता है। होते हैं ना बदमाश, होते हैं बदमाश टाइप के बच्चे छोटे छोटे। तो उसके बाद होती है रात, सारे लोग खाना खा के सो चुके थे। अब यह लड़की उठती है रात को, क्योंकि इसकी नज़रों में पापा इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था, जिसने इसको वो क्रियाकलाप करने से रोक डाला था। और यह खड़ी होती है, खड़ी होकर के एक मूसल होता है ना, जो ओखली मूसल जिसको इमाम दस्ता कहते हैं, लोहे का होता है, उसको लेती है और पिता के सिराने पर जाकर खड़ी हो जाती है। और दोस्तों एक ही बार में पिता बेहोश और उसके बाद कई वार करती है, उसको वहाँ पर निपटा देती है। और फिर सोचती है कि इस भाई को भी ख़त्म करूँगी, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरी बात बता दी। और उसके बाद दोस्तों वह अपने भाई और दोनों भाइयों को ख़त्म करने के लिए जा रही होती है। कहती है अपने मन में कि इनको ख़त्म करने के बाद मैं भी नदी में जाकर छलांग लगा दूंगी। तो उनको मारने के लिए जैसे बढ़ रही थी, तभी दोस्तों नीचे एक बर्तन पड़ा हुआ था, उसमें उसको ठोकर लग जाती है। बर्तन में ठोकर लगती है तो बच्चे जग जाते हैं। जगते ही वह देखते हैं कि उनकी बहनों ने मारने के लिए आ रही है, तो वह भागने लगते हैं या उनको पकड़ने लगती है, उनके ऊपर उसको फेंकने लगती है। रसोई में से चाकू लाती है, भाग करके चाकू फेंकने लगती है। लेकिन दोस्तों वे बाहर निकल जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी एकदम से जग जाते हैं, क्या हुआ। अड़ोसी पड़ोसी में से एक आदमी भाग कर आता है, इस लड़की के हाथ से चाकू छीनता है और इसको पकड़ लेता है और पुलिस को फ़ोन कर देता है। और इधर घर में जाकर देखता है तो इसका पिता मृत पड़ा हुआ था, इसी ने उसकी हत्या की थी।
पुलिस आती है, आकर के लड़की से पूछताछ करती है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह यही बताती है कि ये मेरे प्यार के बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको जान से मार दिया, और अपने भाइयों को भी मार देती, लेकिन ये बचकर भाग गए। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है। हालांकि होगा तो क्या, उसका दोस्तों बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, लेकिन वह जब छूट कर आएगी तो लोग उसको कैसी नज़रों से देखेंगे, सोचने की बात है। लोग उसकी तरफ कैसी हीन भावना से देखेंगे, ना उसका घर बस पाएगा, ना उससे कोई शादी करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि सब लोग डरेंगे भाई इसका दिमाग घूम गया तो ये तो हमें भी मार सकती है, इसके साथ शादी नहीं करेंगे। तो सोचो उसका आगे का जीवन कैसा होगा, कैसी मनहूसियत उसके जीवन में होगी, एक अकेलापन, तन्हापन, और ना ही उसका वह प्रेमी हर्ष वह उससे शादी करेगा, ना ही उसके घर वाले करने देंगे हर्ष के, क्योंकि वह कहेंगे हत्यारन के साथ शादी करेगा तू। तो इस तरह की दोस्तों कई बार हो जाते हैं। गांव के गांव प्रेम प्रसंग इतना भारी पड़ सकता है दोस्तों, सोचा भी नहीं था। तो इन चीज़ों से दूर रहें। सबसे अच्छी बात है माता पिता की सेवा करें, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। अरे भाई शादी तो हो ही जाएगी, लड़की को लड़का मिल जाएगा, लड़के को लड़की मिल जाएगी, बस एक 2 साल देरी की तो बात है। ज़्यादातर 12वीं क्लास करने के बाद लड़कियों की शादी हो ही जाती है, तो इसका तो सोचना ही क्या। लेकिन आजकल लड़कियों को, लड़कों को लगता है कि भाई नहीं, शादी से पहले ही यहाँ पर मौज मस्ती लेकर देखते हैं कैसा लगता है, जबकि ये बहुत गलत होता है। हमारे बूढ़े बड़ों ने, पूर्वजों ने ये सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि इन चीज़ों में हत्याएं होती हैं, जानें चली जाती है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। इसीलिए हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा था कि भाई रिश्ता रखें लड़का लड़की आपस में तो शादी के बाद रखें, जिससे कि उनकी गृहस्थी चले, प्यार बढ़े। अगर शादी से पहले रिश्ता रखोगे तो वहाँ पर हत्याएं होंगी, एक दूसरे के अपमान होंगे, और समाज में थू थू होगी। तो बूढ़े बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा था, थोड़ा सा मान लेना चाहिए ऐसी चीज़ों को, वरना तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं मनफूल सिंह कमेंट करते हैं, अजीत भाई कमेंट करते हैं, साहब सिंह विर्क जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं जलगांव महाराज से, और उसके बाद राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, और रतनलाल शर्मा हैं, मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। और आपको ठंड नहीं लगती मोहम्मद जहांगीर जी? मुझे ठंड इसलिए नहीं लगती है क्योंकि काम करता हूँ, ठंड के बारे में सोचता नहीं हूँ, तो ठंड नहीं लगती है। वैसे मैं यहाँ पर अपने जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको उतार कर बैठता हूँ, और क्योंकि वीडियो में फिर बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा सा हो जाता है, इसलिए मुझे ठंड तो लगती है, सबको लगती है, लेकिन मैं सोचता ही नहीं उस ठंड के बारे में, तो लगेगी कहाँ से। पंकज कुमार भाई कमेंट करते हैं, मोहन श्रीवास्तव जी हैं, बिहार गोपालगंज 28 वार्ड नंबर 23 से हैं, और देसाई वना भाई कमेंट करते हैं, अशोक कुमार कमेंट करते हैं, वीरेंद्र गुर्जर कमेंट करते हैं, सूबेदार यादव कमेंट करते हैं, सूबेदार यादव जिला जौनपुर, राधे राधे जी। राजयुगी कमेंट करते हैं, तिलाराम कमेंट करते हैं, भीकम कुशवाहा जी कमेंट करते हैं, और आसिक रहमानी कमेंट करते हैं, और अकरम खान कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, सूरज भाई हमारे सूरज डियो जो कि फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद बिट्टू खान कमेंट करते हैं, विनय शुक्ला जी कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, और रजत सैनी हैं, राजेश कुमार, संजीव कुमार नेपाल से, और उसके बाद मोहन लाल कमेंट करते हैं, बलविंदर सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से हैं, छगनदास खारडाबांध राजस्थान से हैं, उसके बाद सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। और इन घटनाओं से सीखें ज़रूर दोस्तों, इसीलिए मैं मेहनत करता हूँ, जिससे कि अगर किसी भी एक बच्चे की समझ में आ जाए ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ें गलत होती हैं, अवैध रिश्ते बनाना, नाजायज़ संबंध बनाना, शादी से पहले किसी से मिलना जुलना, गंदे कर्म करना, और ये अगर एक बार कोई बच्चा समझ जाए कि ये चीज़ें बुरी होती हैं तो शायद जीवन बदल सकता है दोस्तों। क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों में लगे पड़े हैं। स्कूल जाने के लिए, यानी कि कहते हैं ना, अभी पाजामा पहनने की उम्र नहीं हुई और वो फिर कुछ और ही पहनते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।